हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड में। तो चलिए आज हम जानेंगे मैप रीडिंग के बारे में कि मैप रीडिंग क्या होता है और मैप रीडिंग का हमें किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें मैप के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए। तो आज उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, मैप किसे कहते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैप किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मैप किसे कहते हैं। किसी भी भूभाग को, भूभाग मतलब होता है पृथ्वी का, चाहे वो ऊपर का हिस्सा हो, नीचे का हो, या आगे का हो या पीछे का हो, किसी भी भूभाग को जब किसी मापक यंत्र मतलब होता है ऐसे। मापक मतलब क्या होता है, मापक वाली जिस विधि के द्वारा हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। और प्रोजेक्शन क्या होता है, मतलब जो हमारे साइंस ने ऑर्गेनाइजेशन किया उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। और स्केल भी क्या है, 3 प्रकार की होती है, मगर अभी हम उसको आगे बाद में जानेंगे। मगर यहाँ पे स्केल के मदद से किसी कागज या कपड़े पर दर्शाया जा सकता है, उसे मैप कहते हैं। दोस्तों हमें पता चल गया कि हमें मैप किसे कहते हैं। मैप पता चल गया सभी को कि किसे कहते हैं, मैप उसे कहते हैं। फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ अगर पता नहीं चला तो। किसी मापक, प्रोजेक्शन या स्केल, इसको याद करने के बहुत आसान तरीके। किसी मापक, प्रोजेक्शन या स्केल की विधि से किसी कागज या कपड़े या अन्य माध्यम पे भी हो सकता है, मगर क्या है, ज़्यादातर कागज या कपड़े पे ही बनाया जाता है, अब अन्य माध्यम पर नहीं बनाया जाता है। कागज या कपड़े पर दर्शाया जाता है, उसे मैप कहते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता चल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैप का वर्गीकरण। तो मैप का वर्गीकरण क्या होता है कि मैप है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मैप का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। सबसे पहला है स्केल के आधार पर और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। मैप का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 2 प्रकार में। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 1 स्केल और नंबर 2 उद्देश्य के आधार पर। तो अब हम जानेंगे स्केल के आधार पर मैप किसे कहते हैं। स्केल के आधार पर तो अभी हम देखते हैं कि स्केल के आधार पर कि मैप को कितने भागों में बांटा गया। तो स्केल के आधार पर मैप को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है छोटी स्केल, एक होता है मध्य स्केल, एक होता है बड़ी स्केल। छोटी स्केल, मध्य स्केल और बड़ी स्केल, ये क्या है, जब हम मैप देखेंगे तो हम उस समय आपको बताएंगे कि छोटी स्केल, मध्य स्केल और बड़ी स्केल क्या होता है। तो अभी इतने जानेंगे कि स्केल के आधार पर मैप को 3 भागों में बांटा गया है, छोटी स्केल, मध्य स्केल और बड़ी स्केल के बीच में बांटा गया है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। तो मैप बनाने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे प्रशासनिक कार्रवाई के लिए, सैनिक कार्रवाई के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, यात्रियों के लिए, यातायात के लिए और यात्रा के लिए इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हो सकता है हमें मैप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उद्देश्य के आधार पर मैप को 7 भागों में बांटा गया है। जैसे स्केल के आधार पर मैप को 3 भागों में बांटा गया था, छोटी स्केल, मध्यम स्केल और बड़ी स्केल। तो उसी प्रकार से उद्देश्य के आधार पर मैपों को 7 भागों में बांटा गया है। वो है धरातलीय मैप, एटलस मैप, गाइड मैप, रिलीफ मैप, रोड मैप, रेलवे मैप इत्यादि। तो इसके बारे में हम विस्तार से बाद में आगे जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। प्लीज वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।